बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सिद्धार्थ की उम्र महज 40 साल के थे। इतनी कम उम्र में ही हार्ट अटैक के कारण हुई सिद्धार्थ शुक्ला की मौत चौंकाने वाली है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कम उम्र में ही लोगों में इस तरह की समस्या होने का खतरा रहता है। क्या सिद्धार्थ शुक्ला को भी पहले से इस तरह की कोई दिक्कत थी? फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है। साल 2019 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए एक शोध में युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों पर प्रकाश डाला गया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में पिछले 10 साल में हार्ट अटैक के मामले 2% तक बढ़े हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पुरुषों में 65 जबकि महिलाओं में 72 वर्ष की आयु के बाद दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक होता है। हालांकि जिस तरह से हाल के वर्षों में 40 से कम उम्र के लोगों में भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, वो काफी चिंताजनक है। कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा कितना सामान्य है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं 40 से कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने या अन्य हृदय रोगों के कारण मौत के मामले वैसे तो पहले बहुत ही कम थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसमें इजाफा देखने को मिला है। सामान्य तौर पर शारीरिक गतिविधियों जैसे खेलने या व्यायाम आदि के दौरान हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसकी आशंका अधिक होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिन वयस्कों को पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी बीमारियां होती हैं, उन लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। कम उम्र में हार्ट अटैक के क्या हो सकते हैं कारण? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जीवन शैली की कई सारी खराब आदतें कम उम्र में आपको हृदय रोगी बना सकती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान युवाओं में हृदय रोग और हार्ट अटैक के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है। धूम्रपान करने वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले 8 गुना तक अधिक हो सकती है। इसके अलावा युवाओं में तेजी से बढ़ रहे तनाव और अवसाद के मामलों को भी इसके एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और मोटापे की समस्या भी कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ा सकती है। इस तरह के संकेतों को पहचानें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे को पहचान कर इससे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए कुछ लक्षणों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि आपको भी इस तरह के लक्षणों का अनुभव हो तो सावधान हो जाएं। इस बारे में तुरंत किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। छाती या बाहों में दबाव, जकड़न या दर्द जो धीरे धीरे गर्दन, जबड़े या पीठ तक पहुंच जाती हो, मिचली, अपच, सीने में जलन की समस्या का बना रहना, सांस लेने में दिक्कत, थकान, बहुत अधिक पसीना आना, बहुत अधिक चक्कर आना, ये कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं। हार्ट अटैक के ये लक्षण सभी लोगों में समान नहीं होते। कुछ लोगों को छाती में हल्का दर्द जबकि कुछ को तेज दर्द हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में पहले से इसके कोई भी लक्षण नजर न आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं आप में जितने अधिक लक्षण होंगे, दिल का दौरा पड़ने की संभावना उतनी ही अधिक हो सकती है। कम उम्र में हार्ट अटैक के खतरे से कैसे बचें? डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक के खतरे से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। बस आपको इसके लक्षणों और संभावित कारकों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि आपको हृदय रोगों से संबंधित समस्या है या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को नियमित रूप से लेते रहें। दवाइयों के सेवन के साथ जीवन शैली का हृदय के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ आहार का सेवन करने के साथ वजन को नियंत्रित रखने के प्रयास करते रहें। नियमित रूप से व्यायाम करें और तनाव जैसी स्थितियों से बचें। यदि आपको उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल या मधुमेह की समस्या है, तो इसे नियंत्रण में रखने के उपाय करते रहें। तुरंत नहीं आता हार्ट अटैक, महीनों पहले दिखते हैं ये लक्षण। दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक जरूर होता है, लेकिन बिना संकेत दिए ये भी नहीं आता। बस जरूरी ये है कि हम शरीर के इन इशारों को समझ पाते या नहीं। हार्ट अटैक से कई महीने पहले या कई सप्ताह पहले हमारा शरीर हमें संकेत देने लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। बस यही लापरवाही कुछ वक्त बाद हम पे भारी पड़ती है और हमें हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ता है। अटैक अचानक ही नहीं होता, फिर चाहे हार्ट का हो या ब्रेन का हो, लेकिन कई महीनों या कुछ हफ्तों पहले से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। मेडिकल की भाषा में हार्ट अटैक को MI कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। चलते हुए या काम करते हुए छाती में हेवीनेस या भारीपन होता है, जो काम बंद करने के बाद ठीक हो जाता है। ये एंजाइना पेन कहलाता है। ये दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है। सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। जैसे आपको अगर अचानक लगता है कि रोज तो आप 2 फ्लोर चढ़ जाते थे या लंबी दूरी चल के ऑफिस जाते थे, लेकिन अभी एक मंजिल उतरते या चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लगी और ऐसा लंबे समय तक हो और हेल्थ में कोई और तरह की दिक्कत ना हो, तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए।
कई बार लगता है खाने के बाद गले में जलन हो रही है। ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद महसूस हो सकता है। ये भी अचानक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर ये सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण ही हो। इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ये हार्ट अटैक के प्री सिम्टम्स में भी शामिल हो सकता है। पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना सीने में उठने वाले उस तेज दर्द को कहते हैं जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज दर्द होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो ये दर्द ठीक हो जाता है। अगर यह स्थिति किसी के साथ लंबे समय से बनी हुई है तो ये भी हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच के ये समझ पाना मुश्किल होता है कि ये हार्ट अटैक का लक्षण है या नहीं, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें चक्कर और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा महसूस होना भी हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत या शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकते हैं। हार्ट वाले केस में कई बार सिर्फ चक्कर भी आ सकता है और नौजिया फील हो सकता है। कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में दर्द रहने की समस्या होती है। ये दर्द जॉ लाइन यानी जबड़े तक जाता है, जबकि कुछ लोगों में लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। साथ ही ये दर्द जॉ लाइन तक जा सकता है। आमतौर पर यह दर्द चलते वक्त या कोई काम करते वक्त महसूस होता है, लेकिन रुकने और आराम करने पर ठीक हो जाता है। ऐसे में अक्सर इसे थकान या कमजोरी के कारण होने वाला दर्द मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि ये उस स्थिति में भी हो सकता है। हालांकि ये हार्ट अटैक का भी लक्षण हो सकता है। जब भी हम थक जाते हैं तो इसे कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। कोई भी काम करते हुए जल्दी जल्दी थकान होना यानी कमजोरी आना, लेकिन कई बार ये कमजोरी हार्ट की बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट की किसी नली में सूजन या इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही हो। साथ ही ये थकान दिल के कमजोर हो जाने का लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण हो सकती है, लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी होती है। यह समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए ये जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आ जाने की समस्या बनी हुई है तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह हार्ट की बीमारी के साथ ही किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकते हैं। तेज पसीना और धड़कनों की रफ्तार। बिना किसी खास कारण अचानक से तेज पसीना आना, यानी जब आपने कोई शारीरिक श्रम न किया हो या आप तेज गर्मी से ना आए हो और अचानक से आप पसीना पसीना हो जाते हैं, तो ये भी दिल की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। कई बार धड़कनें बहुत तेज हो जाना या बहुत धीमी हो जाना भी दिल की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे हार्ट सिकुड़ रहा है। साथ ही तेज घबराहट भी हो सकती है। अगर ये स्थिति बार बार बन रही हो तो हल्के में ना लें। महिलाओं और पुरुषों में अलग लक्षण। दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकते हैं। हमने पहले जो लक्षण बताए हैं वो तो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन खराब होना या उल्टी जैसा महसूस करना, गले में और सीने में तेज जलन महसूस करना, साथ में दर्द होना, अपच की दिक्कत होना वगैरह। अगर आपके साथ ये समस्याएं अक्सर होने लगी हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। सामान्य मरीज और डायबिटीज के पेशेंट्स। जिस तरह महिलाओं और पुरुषों में हार्ट की बीमारी के कुछ लक्षण अलग होते हैं, ठीक वैसे ही सामान्य मरीजों और डायबिटीज के मरीजों में भी हार्ट कमजोर होने या हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग होते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। आमतौर पर डायबिटिक लोगों में हार्ट की बीमारी के लक्षणों में सीने का तेज दर्द नहीं होता है। ये दर्द बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे साइलेंट एमआई कहा जाता है। डायबिटीज के रोगी को हल्के दर्द में भी सिवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी को तेज दर्द में भी माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज के किसी मरीज को अगर हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ है तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का अधिक खतरा होता है। इन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।